Hello guys, welcome again to my YouTube channel Rajni Manpreet Kaur, and thank you so much for showing your love towards my channel and keep sharing it as much as possible. Thank you. सो गाइस, जैसे कि हमने किया कि हमें कहाँ जाना है और वो हमारे घर से कितनी दूरी पर है, राइट। ये डिटरमाइन करता है कि हमें बाय वॉक जाना है, साइकिल पे जाना है, स्कूटी पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, प्लेन पे जाना है, किस पे जाना है, राइट। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द नीड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन। हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि हमें डिस्टेंस और मोशन जो है इन्हें मेजरमेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, why we should use measurement units, right? तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैन हैड बीन वेरी इंक्विजिटिव सिंस वेरी बिगनिंग। जो आदमी है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, शौक रखता था इस फील्ड में कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ही यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सर्च न्यू प्लेसेस एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, राइट। इन द एंशियंट टाइम व्हेन देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब पुराने टाइम में जब कोई तरीका नहीं था इधर से उधर जाने का, ही यूज टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही चल पड़ता था। एनिमल लाइक हॉर्स, डंकी, एलिफेंट एक्सेट्रा वर यूज टू कैरी लॉड्स एंड गुड्स। एनिमल्स हैं जैसे कि घोड़े हैं, गधे हैं, हाथी हैं, इनका यूज किया जाता था सामान, गुड्स मतलब सामान, लोड्स मतलब भार को उठाने के लिए, सामान और भार को उठाने के लिए इन एनिमल्स का यूज किया जाता था। फॉर ट्रेवलिंग अलोंग द वाटर रूट्स, बोट्स एंड राफ्ट्स वर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। अब पानी के रास्ते जब जाना होता था तो जो बोट्स होती हैं, नाव, उसका यूज किया जाता था या फिर राफ्ट का यूज किया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ राफ्ट है जहाँ पर लकड़ी के कुछ लोग हैं, उन्हें लकड़ी के लोग से ही जोड़ा गया है और यहाँ पर सामान रखकर इधर से उधर सामान जो है वो पहुंचाया जाता था, राइट। अर्ली बोट्स और सिंपल लॉग्स ऑफ वुड विद अ हॉलो कैविटी। पहले की जो बोट्स हुआ करती थी वो जैसे आपने देखा ऐसी सिंपल हुआ करती थी, जो बांस, बैम्बूज होते हैं उनके लॉग्स ऑफ वुड से ही बनती थी। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अबाउट 5500 years ago revolutionized the transport history. व्हील डिजाइन वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 of years. अब आपने देखा नाव जो थी उसका खोज तो व्हील यानी पहिया जो है उसके खोज से बहुत पहले ही हो चुका था। व्हील की इन्वेंशन तो अभी 5500 years पहले ही हुई थी और इसकी खोज ने, व्हील की खोज ने जो ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री है उसमें रेवोल्यूशन ला दी, क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि अब आप देखते होंगे हमारे पास जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब क्या हैं, व्हील के ऊपर ही तो डिपेंड होते हैं, पहिए के ऊपर ही तो चलते हैं। तो व्हील की खोज से नए नए तरीके के जो यातायात के साधन है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो व्हीकल्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई। व्हील डिजाइन वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 of years. अब ये जो पहिया था शुरुआत से ही तो ऐसा था नहीं, पहले जो है ये लकड़ी का था। एक बार क्या था, जो अर्ली मैन है जो वो जो पेड़ का तना है उसको गोल गोल काट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जो वो गोल हिस्सा था लोग का वो रोटेट करते करते नीचे गिरा पहाड़ी से। तो तब उन्हें समझ आया कि जो इसको यूज किया जा सकता है इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि इसको चलाना नहीं पड़ता, ये अपने आप चल पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से व्हील जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी। टिल द बिगनिंग ऑफ द 19th century पीपल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। 19th century की शुरुआत से पहले लोग जो थे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड थे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, ठीक है। तो इंसान जो है पूरी तरह से एनिमल के ऊपर डिपेंड थे। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। जो एनिमल्स थे उनका यूज किया जाता था उन व्हीकल्स को चलाने के लिए जो व्हीकल्स व्हील्स पर चलते थे। जैसे कि बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी क्या है, वो गाड़ी है जो व्हील्स पर चलती है और उसे कौन चलाता है, बैल चलाता है। ऐसे ही टांगा होता है, टांगा भी सेम ही चीज है लेकिन उसको घोड़ा चला रहा होता है। तो इस तरीके से इस तरह के व्हीकल्स उस वक्त काफी पॉपुलर
हो गए थे जिन्हें एनिमल चला रहे थे। अब पॉपुलर व्हीकल्स लाइक द बाइसिकल्स वर इन्वेंटेड इन द लेट 18th सेंचुरी। अब ये जो बाइसिकल है जो मशीन से चलती थी, ये जो है ये 18th सेंचुरी के अंत में इसकी डिस्कवरी हुई। फर्स्ट बाइसिकल्स में डिडंट हैव एनी ब्रेक्स। पहले जो बाइसिकल डिस्कवर हुई थी उसमें कोई ब्रेक नहीं थे। इट वॉज अप टू द राइडर टू कंट्रोल द स्पीड और स्टॉप द बाइसिकल विद स्पीड। जो राइडर होता था, जो साइकिल चलाता था, उसको अपने आप ही साइकिल रोकनी पड़ती थी, पैर नीचे कर या स्पीड कम कर साइकिल की, ठीक है। एन एक्साइटिंग डेवलपमेंट वॉज द फिटिंग ऑफ मोटर ऑन टू द बाइसिकल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डिस्कवरी हुई वो क्या हुई कि जो बाइसिकल्स है उसमें मोटर का जो यूज है वो हुआ, मोटर की जो फिटिंग है वो यूज की जाने लगी। द स्टीम इंजन एंड द रेल रोड टू वर इन्वेंटेड इन द 19th सेंचुरी। अब ये जो स्टीम इंजन है, ये जो रेलगाड़ी जिससे चलती है ना, ये वाला स्टीम इंजन, ये और जो रेल रोड है, जो ये रेलवे ट्रैक्स हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती हैं, ये 19th सेंचुरी जो है उस दौरान इन्वेंट हुई, उस वक्त इनकी डिस्कवरी हुई। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन की इन्वेंशन है बेटा, ये इसके खोज होने से क्या हुआ, एक नया जो सोर्स है पावर का वो पता लग गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि भाई स्टीम से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और उससे भी गाड़ियां चल सकती हैं, ठीक है। रेल ट्रैक्स होता क्या एक्चुअली स्टीम इंजन में, जो भाप होती है ना, कोल से कोल को जलाया जाता है, उससे हीट एनर्जी निकलती है, पानी उबलता है, उससे स्टीम बनती है और फिर जो वो जो स्टीम होती है उससे वो इंजन चलता था और उससे ट्रेन चलती थी, ठीक है बेटा। तो अब क्या है, रेल ट्रैक्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस। अब रेल ट्रैक्स बनाई गई जिन पर जो स्टीम इंजन होता था वो कैरेजेस को ड्राइव करता था, वो जो पीछे उसके बॉगीज लगी होते हैं उनको कहा गया, और उसमें फिर मालगाड़ियां जैसे होती हैं, माल इधर से उधर ले जाया जाता था। एंड वैगन्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, ठीक है। तो आज भी यूज होता है, ये तब की डिस्कवरी की हुई है और आज भी हम इसको बहुत यूज करते हैं। बहुत ज्यादा सामान इधर से उधर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रेन के जरिए। The era of flying began when the Wright brothers invented the plane. अब जो हवा में प्लेन चलते हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो जब राइट ब्रदर्स ने उनकी डिस्कवरी की। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। अब क्या हुआ, और ज्यादा डेवलपमेंट हुई 20th सेंचुरी में। हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी थी जो बिजली से चलती हैं, जैसे कि हमारी ये जो मेट्रो ट्रेन्स हैं, राइट। मोनोरेल्स जो कि आप देखते हैं शिमला में चलती हैं, राइट, छोटी होती हैं थोड़ी। सुपरसोनिक जो बहुत ही फास्ट चलते हैं, जैसे जापान में बुलेट ट्रेन। एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ये कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के हमारे साधन हैं जो कि 20th सेंचुरी में जो है आए थे। रॉकेट टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्वेंशंस ऑफ द लास्ट 100 years। रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है बेटा, इसकी इन्वेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी जो पिछले 100 सालों में ही हुई है। इट हैज गिवन नंबर ह्यूमंस अ वे ऑफ ट्रैवलिंग इनटू स्पेस एंड डिस्कवरिंग अ होल न्यू वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसे इंसान सिर्फ अर्थ पे ही नहीं बल्कि स्पेस में भी जा सकता है और वहां पर भी जो है ट्रेवल कर सकता है और न्यू वर्ल्ड जो है एक्सप्लोर कर सकता है, राइट। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इमेजेस, कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हमारी कार है, प्लेन है, ट्रेन है, बस है, ये हमारी बुलेट ट्रेन है, ये मेट्रोज हैं। तो ये आज की जो साधन है वो हैं जो हम यूज करते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, दिस इज पेज नंबर 142। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस, कि किस तरीके से हमें जरूरत पड़ी जो लेंथ और डिस्टेंस है उनके मेजरमेंट की, ठीक है। तो बेटा यहाँ आप देख सकते हैं, इन अ डे टू डे लाइफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस और लेंथ इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो टाइम की मेजरमेंट है, डिस्टेंस की, लेंथ की मेजरमेंट एक कॉमन प्रैक्टिस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो। एट विच टाइम डू यू रीच स्कूल, आप किस वक्त स्कूल पहुंचते हो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच स्कूल, कितना टाइम लगता है आपको स्कूल पहुंचने में। तो ये सब क्या है, ये टाइम की तो मेजरमेंट है। Likewise, to know the dimension of a table, we have to measure its length, breadth and height. इसी तरीके से अगर हमें एक टेबल जो है उसकी डायमेंशंस को देखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, हमें उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए, हमें हाइट पता होनी चाहिए। तभी तो हम उसका जो टेबल है उसको बना सकते हैं,
है ना। तो इसी तरीके से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो मेजरमेंट्स हैं लेंथ की, डिस्टेंस की, टाइम की यूज करनी होती ही है। टू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, अगर हमें दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस जानना है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ ज्वाइनिंग द टू सिटीज शुड बी मेजर्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि चाहे कितने भी बीच में कर्व्स आए, मोड़ आए, कितने भी कैसे भी आए, लेकिन हमें पूरा जो दोनों सिटीज है उनके बीच का डिस्टेंस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें पता लगे हमें कितना टाइम लगेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, राइट। तो उसके लिए क्या हमारे पास क्या है, प्रॉपर लेंथ होनी जरूरी होती है वहां की, दोनों सिटीज के बीच की। सिमिलरली अ कारपेंटर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ टू मेक अ डोर और कबर्ड। इसी तरीके से जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी की चीजें बनाता है, उसके पास जब तक लेंथ और ब्रेथ नहीं होगी डोर या कबर्ड की, तो वो कैसे बनाएगा डोर या कबर्ड, राइट। तो उसके पास अगेन ये मेजरमेंट्स होने चाहिए। अ टेलर मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो वेदर इट इज इनफ टू मेक द रिक्वायर्ड ड्रेस। ऐसे ही जो टेलर है उसको भी क्लॉथ को मेजर करना पड़ता है देखने के लिए कि क्या कपड़ा काफी है इस ड्रेस को बनाने के लिए या नहीं, राइट। So thus there are so many instances when one needs to measure the time. तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम को मेजर करने की, लेंथ को मेजर करने की, डिस्टेंस को मेजर करने की। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ है, लंबाई है ना, ब्रेड्थ है, चौड़ाई, मास है यानी कि भार, टाइम है यानी कि समय, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट। अब जब हम इनको मेजर करते हैं तो हम इनके साथ यूनिट क्या लगाते हैं, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम टाइम के साथ कोई मीटर लगा सकते हैं? नहीं। क्या हम लेंथ के साथ सेकंड्स या आवर्स, मिनट्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ऐसे ही हर फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके लिए फिक्स यूनिट्स हैं। बस आज के ठीक लिए है, इतना ही। तो हम मिलते उसी हैं के बारे न्यू में वीडियो के पढ़ने साथ। वाले थैंक हैं। यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।